कोरिया में रहने वाली एक 14 साल की बच्ची वह अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। जब वह वहां पहुंचती है तो उसके साथ 120 लोग गेम करते हैं और उस बच्ची के साथ क्या होता है यह जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन किलानिया और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कोरिया के उल्सान शहर में रहने वाली एक 14 साल की बच्ची, उसका नाम चोय था। सोशल मीडिया पर उसकी मुलाकात पाक नाम के एक लड़के से होती है। यह लड़का मिरियोंग में रहने वाला था। चोय और पाक की मुलाकात ऑनलाइन होती है। यह दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। बातें करने के बाद यह दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऑनलाइन तो इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन यह रियल लाइफ में अभी तक नहीं मिले थे। यह दोनों रात भर बातें करते, कभी टेक्स्ट करते, कभी कॉल करते। यह एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से जान चुके थे। यह दोनों लगभग 1 साल तक बात करते हैं। अब पाक चोय को बोलता है कि हमें बहुत टाइम हो गया है बात करते हुए, अब हमें रियल में भी मिल लेना चाहिए। चोय अब इसके लिए हाँ बोल देती है। अब वह उल्सान से पाक से मिलने के लिए मिरियोंग आ जाती है। चोय अब पाक के घर के सामने आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। थोड़े देर तक दरवाज़ा नहीं खुलता है। अब दरवाज़ा खुलता है तो पाक एक लोहे की रोड से चोय के सिर पर वार करता है। चोय अब बेहोशी की हालत में हो जाती है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था। पाक उसके पाँव पकड़ता है और घसीटता हुआ रूम के अंदर ले जाता है। वहीं उस रूम के अंदर पाक के अलावा 11 लोग और थे। वह पाक के दोस्त थे। अब वह चोय के साथ गलत काम करते हैं। वह एक के बाद एक 14 साल की बच्ची के साथ बार बार करते हैं। वह चोय का वीडियो भी बनाते हैं ताकि वह चोय को ब्लैकमेल कर सके। अब जब उनका मन भर जाता है तो वह चोय को वहां से बाहर भगा देते हैं और बोलते हैं अब तुम अपने घर चली जाओ। चोय एक 14 साल की बच्ची थी। अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह आने से पहले बहुत कुछ सोच के आई थी कि वह कैसे मुलाकात करेंगे, कैसे क्या करेंगे, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके साथ इतना गलत काम होगा। चोय अब अपने घर आती है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह किसको क्या बताए, क्योंकि उसके पिता ड्रिंक करते थे। उसकी माँ और पिता के बीच हर रोज झगड़ा होते रहता था। चोय के पिता से परेशान होकर चोय की माँ अब घर छोड़ के चली जाती है। अब उस घर में चोय और चोय के पिता रहते थे। चोय के पिता रोज ड्रिंक करके आते और चोय को मारते थे। अब चोय को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चोय का जो वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो के जरिए अब चोय को रोज ब्लैकमेल किया जाता, उसको परेशान किया जाता, उससे पैसे मांगे जाते। चोय को ऐसी बहुत सी चीज करने को बोलते जो मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता। एक 14 साल की बच्ची इतना कुछ सह रही थी। वह ना किसी को बता पा रही थी, ना वह और कुछ कर पा रही थी। वह उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही थी। उस वीडियो के जरिए अब वह चोय को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते थे। चोय को बुलाते, कभी पब्लिक टॉयलेट में, कभी स्कूल के प्लेग्राउंड में, कभी स्कूल के टॉयलेट में, और उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत काम करते। अब उन लोगों का चोय से मन भर जाता है। उनको पता था कि चोय की एक कजिन है और उसकी छोटी बहन है। अब वह चोय को बोलते हैं कि हमारा तुमसे मन भर गया है, अब तुम एक काम करो, अपनी कजिन और छोटी बहन को यहाँ पर लेके आओ। अब चोय को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। अब वह डर के मारे अपनी बहन और कजिन को अपने साथ ले आती है और उनके साथ भी वह लोग गलत काम करते हैं। चोय को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई देख लेता है और उसको हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। डॉक्टर अब चोय का इलाज करते हैं तो वह देखते हैं कि चोय की बॉडी पर बहुत ज़्यादा निशान हो रखे हैं, जैसे उसको किसी ने बहुत ही बेरहमी से पीटा हो। इसलिए अब डॉक्टर उसकी मेडिकल रिपोर्ट करने के लिए बोलते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में आता है कि चोय के साथ 44 से 120 लोगों ने रेप किया है। अब एक 14 साल की बच्ची की रिपोर्ट में ऐसा आना बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात थी। डॉक्टर अब चोय की आंट को यह बात बताते हैं। चोय की आंट अब चोय को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है और वहाँ वह रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब रिपोर्ट करवाने के बाद पता चलता है कि चोय के अलावा भी कई लड़कियों के साथ ऐसे गलत काम हो रहे थे। पुलिस अब जांच शुरू करती है, लेकिन पुलिस को जो करना चाहिए था वह नहीं करती है। वह चोय से सवाल करती है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेवियर करती है। पुलिस चोय से बहुत ही ज़्यादा गंदे सवाल करती है और एक 14 साल की बच्ची को बोला जाता है कि तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही मिरियोंग शहर का नाम खराब हो चुका है। चोय अब फीमेल पुलिस की डिमांड करती है, लेकिन फीमेल पुलिस अवेलेबल नहीं करवाई जाती है। अब मुजरिमों को पकड़ा जाता है।
पुलिस अब मुजरिमों को पकड़ती है और वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए चोय को बुलाते हैं। अब चोय के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेवियर किया जाता है, उसको गलत जगह टच किया जाता है और उसको अंदर एक रूम में बुलाया जाता है, वहीं पर वह मुजरिम थे। अब चोय से बहुत ही ज़्यादा गंदे सवाल किए जाते हैं, क्या इनमें से ही तुम्हारे साथ किसी ने रेप किया है? क्या इनमें से ही तुम्हारे बॉडी पार्ट में किसी ने कुछ डाला है? 14 साल की बच्ची के माइंड पर इस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। पुलिस वाले अब चोय की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी मीडिया में लीक कर देते हैं। अब मुजरिमों के परिवार वालों को चोय के घर का पता चल जाता है। अब वह वहां जाते हैं और उसके पिता से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम पैसे ले लो और हमारे बेटे का नाम रिपोर्ट से हटवा दो। उसके पिता अब यही करते हैं, उनसे पैसे ले लेते हैं और कई मुजरिमों के नाम उस रिपोर्ट से मिटा दिए जाते हैं। चोय के साथ लगभग 120 लोगों ने किया था। उनमें से 44 लोगों को चोय पहचान जाती है, लेकिन उनमें से 10 लोगों को ही सजा मिल पाती है। एक 14 साल की बच्ची को न्याय नहीं मिल पाता है, उसके साथ इतना गलत हुआ, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं खड़ा था। जो पैसे उसके परिवार वालों ने लिए थे वह पैसे उन्होंने खुद ने ही यूज़ किए। चोय पर एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया था, ना उसकी पढ़ाई पर, ना उसके खाने पर, ना उसके रहने पर, किसी पर भी एक भी रुपया नहीं लगाया गया। इन सब चीज़ों की वजह से अब चोय की पढ़ाई भी रुक जाती है। वह कॉलेज जाती है तो उसको बोला जाता है कि तुम्हारी वजह से हमारे गांव का नाम खराब हुआ है, हमारे सिटी का नाम खराब हुआ है, इसलिए अब उसको कॉलेज में भी एडमिशन नहीं दिया जाता है। जब वह काम करने की सोचती है, वह किसी कंपनी में जाती है तो उसको कंपनी में नहीं लिया जाता। और कुछ टाइम पहले ही चोय को एक चोरी के केस में अरेस्ट किया गया था, क्योंकि चोय के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह चोरी करने और गलत काम करने लग जाती है। दोस्तों, आज के टाइम हमें भी अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। वह फ़ोन चलाते हैं, वह उस फ़ोन में क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, यह सब हमें ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।